आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ ये जो समय तुम्हारे जीवन में आजकल चल रहा है परीक्षाएं और परेशानियों से भरा है। जिसे तुम नाकामी समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत बड़ा अवसर लेकर आने वाली है। जीवन में नाकामी नहीं मिलेगी तो तुम आगे बढ़ने का सोचना ही बंद कर दोगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है, सफलता भी और नाकामी भी। दोनों से तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलता है। इसलिए अपनी नाकामी से कभी भी रुकना मत। जीवन में आगे बढ़ते रहना, हार के मत बैठो कभी भी, बल्कि अपनी नाकामी को अपनी ताकत बनाकर और उससे कुछ सीख कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लो। तुम्हें तो बहुत आगे तक बढ़ना है, आगे तक जाना है। जहाँ तुम्हें अभी निराशा मिल रही है जीवन में, उसके आगे मैं तुम्हें आशा की किरण भी दिखाऊंगा। तुम बस हारना मत, खुद को बलवान बनाकर रखो, बढ़ते रहो आगे। तुम सही मार्ग पर हो। और हाँ, तुम किसी से क्यों बहस करते हो? मुझे मालूम है कि तुम सही हो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार कहने पर भी कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। शांत हो जाओ। तुम बस ये जान लो कि सच के आगे झूठ कभी भी नहीं ठहर सकता। हमेशा सच सबके सामने आकर ही रहता है, भले ही कोई कितना ही सच को दबाने की कोशिश करे। और जो लोग तुम्हें आज नीचा दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे बहुत जल्द। और ये मत सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, ऐसा ज़रूर होगा। और तुम अपने कर्म पथ पर हमेशा यूं ही चलते रहो, कर्म करते रहो। भक्ति की राह में जो तुम आगे बढ़ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें इसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों की वजह से अपने मन को दुखी मत किया करो। वो लोग अनजान हैं, नादान हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तुम्हारे साईं तुम्हारे पीछे तुम्हारी हर दम रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति है वो नहीं जानते। वो नेत्र होते हुए भी अंधे हैं आज, अपने अहंकार में, झूठ बोलने की आदतों में, लालच में, अपनी गलत आदतों में। इन सब के अलावा उनके पास कुछ नहीं दिखाई देता उन्हें। परंतु तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैंने तुम्हें अपने दर्शन देकर ये कितनी बार साबित भी किया है कि तुम अकेले नहीं हो। और जो आज तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का भी फल ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोग जो परिवार के ही सदस्य होते हैं, चालाकियाँ करके परिवार में ऐसे मीठे बन जाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। बहुत नादान बन जाते हैं। लेकिन बाद में वही लोग जो हैं वो अकेले रह जाते हैं, उनको अकेलापन खा जाता है। यदि परिवार में प्रेम प्यार बरकरार रखना है तो एक जैसा सबको सम्मान दीजिए। चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर कोई सम्मान और प्यार का भूखा होता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तभी ये जीवन की गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे बच्चों। अच्छा बुरा समय भी आता जाता रहता है। दोनों ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन तुम इतना परेशान और दुखी मत रहा करो। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अपने स्वभाव को इन परिस्थितियों के अनुकूल मत बनाओ। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, ये आएगा जाएगा। परंतु तुम खुद को मत बदलो। तुम जैसे थे ना वैसे ही रहो। तुम वैसे ही बहुत अच्छे थे। जो तुम्हारे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा है ना, उसे कभी भी कम मत होने देना। जिस तरह तुम अपनी ज़रूरतों की फिक्र ना करते हुए लोगों की मदद करते हो, अन्न करते हो, देखना तुम्हारे सर पर हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम कभी भी भूखे नहीं सोओगे। हमेशा अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। ऐसे ही करते रहो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ। फिर भी तुम क्यों घबरा जाते हो? कभी कभी कदम आगे बढ़ाने से पहले ही तुम लड़खड़ा जाते हो कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं मेरे बच्चे।
जब लोगों ने तुम्हारे दुख के समय तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो सुख के समय भी तुम उनके बारे में क्यों ही सोचते हो। उन्हें जो करना है वो करेंगे। तुम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। जो करना चाहते हो ना वो करो। मेहनत करते रहो। तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। और याद रखो, जब भी तुम ज़िंदगी में मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हो तो मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा। उतार चढ़ाव भी आएंगे मेरे बच्चे, लेकिन इन सब परेशानियों का सामना सकारात्मकता के साथ करोगे, संयम के साथ करोगे तो तुम मंजिल को ज़रूर पालोगे। जब भी जीवन में मुश्किल वक्त आए तो इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपके इम्तिहान की घड़ी होती है और इन मुश्किलों से तुम और मजबूत बनते हो। तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है मुझ पर, इससे ही पता चलता है। इसलिए दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो। कभी भी रुको मत। यदि तुम सही हो तो मंजिल को ज़रूर पा ही लोगे। कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। बस तुम अपने आप को संभालो। टूटना मत कभी भी। मैं तुम्हें हर विपदा से बाहर अवश्य निकाल लूँगा। कुछ समस्या चल रही है जीवन में, मैं जानता हूँ। उससे भी बहुत शीघ्र बाहर ज़रूर आ जाओगे। थोड़ा सब्र ज़रूर रखना। तुम्हारे सब काम सफल ज़रूर होते चले जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे दुख का कारण। तुम्हें ये लगता है ना कि तुमने जीवन में कुछ पाया नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है। ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने तो वो सब पा लिया है इस उम्र में ही, जो किसी किसी को ही मिल पाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है तजुर्बा। तुमने तजुर्बा पाया है। तजुर्बे से ही इंसान की सोच में परिवर्तन आता है। तजुर्बा इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। चाहे तजुर्बा सुख का हो या फिर दुख का, तजुर्बे से व्यक्ति अकेला चलना सीख जाता है मेरे बच्चे। तुम सबसे आगे होकर अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाते हो। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम अकेले ही सकारात्मकता के साथ अपना कर्तव्य निभाते आए हो। लेकिन कभी कभी दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना भूल जाते हो। ये गलत बात है। तुम अपना भी ख्याल उतना ही रखा करो जितना कि तुम औरों की ज़रूरतों का रखते हो। तुम लोगों को खुश रखने की खातिर अपने और अपने परिवार को नज़रअंदाज कर देते हो, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे बड़ा दायित्व तुम्हारा तुम्हारे परिवार की ओर होना चाहिए। जब तुम अपने परिवार को खुश रख पाओगे और ख़ुद को भी खुश रख पाओगे, और जब तुम स्वयं खुश होंगे तभी तुम किसी और को भी खुश रख पाओगे। इससे सबसे पहले अपने परिवार की ओर ध्यान दिया करो। परिवार के साथ 2 पल खुशी के बिताया करो। उठा बैठा करो। घर में प्यार बांटोगे तभी तो प्यार बनेगा भी घर में, परिवार में। जिस घर में प्रेम प्यार होता है, कलह क्लेश नहीं होता है, ऐसे घर में ही ईश्वर स्वयं वास करता है। उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सुख समृद्धि उस घर में हमेशा रहती है। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व तुम्हारा परिवार है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार और तुम पर हमेशा बना रहेगा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।